तो आपको पेट फूल सकता है, आपको गैस की समस्या हो सकती है। अगर आपको लिवर डैमेज है तो आपको पेट दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, मितली आना, उल्टी जैसी इच्छा होना या उल्टी हो जाना, बार बार पीलिया होना, जॉन्डिस होना, आपकी स्किन में खुजली होना, चकत्ते टाइप के होना, या आपको खाना खाया पिया जो है वो पचता नहीं है, वो ऐसी सारी समस्याएं अगर आपको हैं तो आप एक बार जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा ये लिवर खराब होने के लक्षण होते हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप सभी को बेसिक जानकारी समझ में आ सके सिरोसिस ऑफ लिवर होता क्या है और सिरोसिस ऑफ लिवर से हम बच कैसे सकते हैं। साथ ही साथ सिरोसिस ऑफ लिवर के साथ में कौन सी डाइट हमें फॉलो करना चाहिए, कौन सी चीजें हमें नहीं खाना चाहिए। तो सिरोसिस ऑफ लिवर यानी कि स्कैरिंग ऑफ लिवर, लिवर के अंदर धीरे धीरे घाव होने लगता है, जो उसके सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं और लिवर के अंदर धीरे धीरे फाइब्रोसिस होने स्टार्ट हो जाता है। तो जब हमारा लिवर डैमेज होने स्टार्ट हो जाता है, जब लिवर के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तब जाकर के सिरोसिस ऑफ लिवर होता है। यानी कि डायरेक्टली किसी को सिरोसिस ऑफ लिवर पेशेंट को नहीं होगा, पहले लिवर डैमेज होगा, लिवर के साथ में कई अन्य बीमारियां भी उस मरीज को हो सकती हैं, लिवर कई दिनों से बीमार हो सकता है, तभी आपका लिवर सिरोसिस ऑफ लिवर में कन्वर्ट हो सकता है। तो लिवर जब हमारा डैमेज होता है और जब सिरोसिस ऑफ लिवर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं? सिरोसिस ऑफ लिवर के मोस्टली 4 से 5 ऐसे रीजन होते हैं। ज़्यादातर केसेस में सिरोसिस ऑफ लिवर इसी के कारण होता है। सबसे पहला होता है एल्कोहलिज्म, यानी कि जो ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करते हैं, जो पेशेंट्स या जो लोग एल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। अगर आपको भी ये आदत है एल्कोहल लेने की, अगर आपको आदत है तो आप इसे बंद करें। एल्कोहल लेने से आपका लिवर डैमेज हो सकता है। अब आप कहेंगे कि सर हम एल्कोहल नहीं लेते हैं उसके बाद भी हमारा लिवर डैमेज है, तो इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो देखिए, लिवर एल्कोहल के अलावा भी कई सारे कारण खराब होने के लिए लिवर के लिए होते हैं, जैसे कुपोषण होना। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कई ऐसे हमारे मरीज होते हैं जिनको कुपोषण की शिकायत होती है, दिक्कत होती है। कुपोषण की वजह से भी आपका लिवर खराब होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे केमिकल चेंजेस होने लगते हैं जिसकी वजह से लिवर हमारा डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा हो सकता है किसी मरीज को हेपेटाइटिस रहा हो। हेपेटाइटिस किसी मरीज को लंबे समय से है तो उस मरीज को सिरोसिस ऑफ लिवर की समस्या आएगी, उस मरीज को सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट, अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा फैटी, जो बहुत ज़्यादा वसायुक्त चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा सेवन करते हैं, रात में बहुत ज़्यादा पार्टियां करते हैं, तो अगर आपके अंदर ये बुरी आदत है तो आपका लिवर भी डैमेज हो सकता है, आपका लिवर भी खराब हो सकता है। तो इसे बचाने के लिए हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए और कौन सी डाइट हमें लेना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें समझ करके आप आसानी से अपने लिवर को बचा सकते हैं। और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से, जैसे मेडिसिन है, कई सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से हमारा लिवर खराब हो जाता है, हमारा लिवर के अंदर काफ़ी सारे ऐसे टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं जिनकी वजह से लिवर की सेल्स खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेचर ने हमारे लिवर को एक ऐसा ऑर्गन बनाया है कि ये अपने आप को सेल्फ रिक्रिएट करने का पावर रखता है, रीजनरेट करने का पावर रखता है। इसके अंदर ऐसे सेल्स हैं जो कि नेचर का बहुत ही एक यूनिक काम है। किसी भी ऑर्गन्स में अगर डैमेज होता है तो वो अपने आप से ठीक नहीं होता, लेकिन लिवर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपने आप ठीक कर सकती है लिवर को, राइट। तो लिवर को ठीक करने के लिए, या लिवर अगर किसी का खराब है और अगर लिवर को खराब होने से बचाते हैं तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले ये बात है कि आपको जो लिवर के पेशेंट्स हैं या जो पेशेंट्स लिवर के नहीं हैं या जो लिवर बचाना चाहते हैं, उनको एल्कोहल का सेवन जो होता है वो बंद कर देना चाहिए। एल्कोहल का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो एल्कोहल का सेवन प्रॉपर तरीके से आप रोकिए, क्वाइट कीजिए, पूरे तरीके से बंद कीजिएगा। क्योंकि अगर आप लिवर
डैमेज होने पर या लिवर को अगर आप खराब करना चाहते हैं तो अल्कोहल एक ऐसी सुटेबल चीज होती है जो लिवर को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी लिवर को डैमेज कर सकती है। क्योंकि लिवर जब अल्कोहल के कांटेक्ट में आता है तो उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है और काफ़ी सारी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल अगर आप लेते हैं, अगर आपको बैड हैबिट है तो आप इसे बंद कीजिएगा। दूसरी चीज़, आपको वसा युक्त चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बहुत कम मात्रा में लेनी है। कोशिश करें कि आप नहीं लें। ज़्यादा फैट अगर आप खाएंगे, ज़्यादा अगर तला भुना खाएंगे, ज़्यादा आपको अगर ऐसी चीज़ें खाने का शौक है जो हमारे लिवर को डैमेज कर सकता है तो आपको ये चीज़ भी बंद करनी होगी। साथ ही साथ जो लोग ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको भी अपनी मेडिसिन अगर आप कोई ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, राइट। इसके अलावा आपको प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा लेनी है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर वसा युक्त जो चीज़ें हैं वो कम कर देनी चाहिए। और इन पेशेंट्स को कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें सोडियम की मात्रा कम लेनी होती है, तो सोडियम कम लेना है। वसा युक्त चीज़ें जो होती हैं वो बहुत कम मात्रा में लें। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके अंदर क्या क्या हम खा सकते हैं, तो देखिए आप अंडा ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं जो वसा रहित हो, यानी कि जिसमें वसा की मात्रा बहुत कम हो, फैट की मात्रा बहुत कम हो, उस दूध को आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हरी सब्जियां, फल फ्रूट्स हैं ये आप ले सकते हैं, जैसे ग्रेप्स है, या इसके साथ में आप सिट्रस फ्रूट्स कई सारे होते हैं। जूसेस ले सकते हैं आप, सैलेड्स ले सकते हैं, हरी सब्जियां सभी ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। लिवर के मरीज इन सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें खा सकते हैं जो आपके डॉक्टर्स जो हैं बताते हैं, वो आपको रिकमेंड करते हैं। वो सारी चीज़ें भी आपको एक बार ध्यान से समझनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। अब अगर बात करें लिवर के डैमेज होने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो आपको पेट फूल सकता है, आपको गैस की समस्या हो सकती है। अगर आपको लिवर डैमेज है तो आपको पेट दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, मितली आना, उल्टी जैसी इच्छा होना या उल्टी हो जाना, बार बार पीलिया होना, जॉन्डिस होना, आपकी स्किन में खुजली होना, चकत्ते टाइप के होना, या आपको खाया पिया जो है वो पचता नहीं है, वो ऐसी सारी समस्याएं अगर आपको हैं तो आप एक बार जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा ये लिवर खराब होने के लक्षण होते हैं। इनकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि हमारा लिवर खराब है। मैं आपको एक बार रिव्यू फिर से करता हूँ। अगर आपको भूख कम लगती है, आपकी भूख नहीं है, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, साथ ही साथ आपको उल्टी जैसी इच्छा होती है, मितली आती है या उल्टी हो जाती है, वोमिटिंग होना, बार बार पीलिया होना, जॉन्डिस होना, और इसके साथ में आपको हो सकता है कि आपके स्किन पर रेसेस आ जाए, स्किन पर लाल लाल छोटे छोटे दाने आ जाए, चकत्ते टाइप के आ जाए, बार बार आपको कॉन्स्टिपेशन होना, दस्त बार बार लग जाना, खाना पीना पचना नहीं सही से, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये आपको लिवर खराब होने के लक्षण होते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, वीडियो में बताई गई सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिकली इम्पोर्टेंट है, जो आप सभी के लिए हेल्थ बेसिस पे आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे आशा है इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।